ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कल मैंने सौराष्ट्र सोमनाथ के बारे में बताया था। उसके बाद फिर दूसरी एपिसोड मैं मल्लिकार्जुनम के बारे में कल बताया था। आज मैं मल्लिकार्जुनम के बाद उज्जैन में जो महाकाल ओंकार है, महाकाल, उनका कथा मैं आज विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और ज्योतिर्लिंग में जो उद्देश्य है, वो मंत्र है, वो मैं बता रहा हूँ। जब भी आज मौनी अमावस्या के दिन में स्नान करें, स्नान करने के बाद पूजन करें, उसमें ये मंत्र अवश्य बोले। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति से हमारा औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, स्वधर्म सूर्य का दर्शन होकर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, और आज मैं महाकालमेश्वर का कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। कथा सुनने से क्या होता है? कथा ऐसी हो जो मन की सारी व्यथा नष्ट हो जाए। कथा ऐसी हो कि ज्ञान, बुद्धि, भक्ति, श्रद्धा, शुद्धि मन के अंदर आए। कथा ऐसी हो। बिना कथा श्रवण से पुण्य नहीं हो सकते, भक्ति मार्ग में नहीं जा सकते हो। किसी दृष्टांत को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार सत्यनारायण स्वामी की कथा, शिव पुराण की कथा, गरुड़ पुराण की कथा, भागवत गीता की कथा, शिव पुराण की कथा, सभी कथाओं को जो सारांश है वो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं। और मेरा उद्देश्य है जय हो सनातन, सनातन का विजय हो। आज महाकुंभ में करोड़ों लोगों का स्नान हुआ और सनातन जागो। और सनातन को जो दबा हुआ था आज तक, कुछ मिसगाइडेड हम लोग हुए थे, जो पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग भागे जा रहे थे, उसमें एक ब्रेक लगने जा रहा है। और हम लोग सनातनी एक प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करते हैं, प्रयागराज में कुंभ स्नान करते हैं, 4 धाम का दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बताऊंगा कि 4 धाम कौन कौन है। पहला स्नान होता है, फिर जलपान होता है, पहले स्नान होता है, फिर कपड़ा पहनते हैं, फिर जलपान होता है, फिर भोजन होता है। यही हमारा मूल कर्तव्य होता है। तो स्नान कहाँ करें? रामेश्वरम में, जहाँ 22 कुआं के जल से स्नान किया जाता है। दोस्तों, इसलिए स्नान का पवित्र स्थान रामेश्वरम को माना गया है। दूसरा, कपड़ा पहनना। कपड़ा पहनने का, कपड़ा दान की व्यवस्था और जो पुण्य जो है वो है द्वारिकाधीश। ये द्वारिकाधीश दूसरा धाम में आता है। यहाँ पर आप नए कपड़ों का दान करें और नए कपड़ों का पहनाव करें, और इस तरह वहाँ पर पूजन किया जाता है, दर्शन किया जाता है। तीसरा स्थान होता है जलपान के लिए। चना का दाल का पूजन और प्रसाद में लगाया जाता है। वो बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर चने की दाल का पूजा और प्रसाद में लगाया जाता है, उसका प्रसाद में पाया जाता है, वो स्थान जलपान के लिए माना जाता है। इसके बाद आता है आपका भोजन के लिए। तो इसके लिए जगन्नाथपुरी धाम, वहाँ पर आपका भोजन की व्यवस्था है। इस प्रकार आप अपना मकान जब भी बनाएं तो दक्षिण पश्चिम में बाथरूम हो नहाने का, और पश्चिम में कपड़ा बदलने के लिए द्वारिकाधीश यानी बेडरूम हो,
और सारे साज सामान के जो भी सामग्री घर के हैं वो इसी घर में हो, और वो पश्चिम दिशा में हो बेडरूम, और उत्तर दिशा में जलपान के लिए हो, उत्तर पूर्व में जलपान के लिए डाइनिंग होम हो, डाइनिंग हॉल बनाया जाए, और पूरब दिशा में किचन हो, पूरब दिशा और दक्षिण, पूरब दक्षिण के ऊपर में वहाँ पर या पूरब में आप भोजन बनाने का किचन जो होता है वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार के घर मकान बनाने से आपको वास्तु दोष नहीं लगेंगे। तो आइए आज मैं महाकालेश्वर का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसके पहले जो ज्योतिर्लिंग हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि पृथ्वी में असंख्य लिंग असंख्य हैं, विद्यमान है। यद्यपि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय श्रृंग में केदार, डाकिनी में भीम शंकरम, वाराणसी में विशेषम, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमों में वैद्यनाथ, अयोध्या दारुक ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों को लोगों को दुखों का नष्ट होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य का भक्षण करने से सारे पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। यही ज्योतिर्लिंग के स्थान के तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो श्री महाकालेश्वर स्थिति। गांव के लिए मंदिर होता है लेकिन मंदिर के लिए गांव होता है। यह मंदिरों का ही गांव होता है। यह बहुत कम सुनने को मिलता है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर में बसा हुआ है, जिस नगर को इंद्रपुरी, अमरावती या अवंतिका कहते हैं। यहाँ के सैकड़ों मंदिरों की स्वर्ण चेटियों को देखकर इस नगर को स्वर्ण श्रृंगा भी कहते हैं। स्वर्ण श्रृंगा भी कहते हैं। मोक्षदायक सप्तपुर में से एक अवंतिका नगर में 7 सागर तीर्थ, 28 तीर्थ, 64 सिद्धलिंग, 25-30 शिवलिंग, अष्टभैव, 11 रुद्र स्थान, सैकड़ों देवताओं के मंदिर, जल कुंड और स्मारक है। ऐसा महसूस होता है कि 33 करोड़ देवताओं की इंद्रपुरी इस उज्जैन में बसी हुई है। दोस्तों, ये बहुत गूढ़ अति रहस्य वाली कथा मैं सुना रहा हूँ, जो सुनने से आपकी मन ही मन दर्शन कर पाएंगे। अगर आपको यदि संभव हो तो उज्जैन महाकाल का दर्शन करने के लिए अवश्य आएं। अवंतीवासी एक ब्राह्मण के शिवोपासक 4 पुत्र थे। ब्रह्मा से वर प्राप्त कर दुष्ट दैत्यराज दूषण ने अवंती में आकर वहां के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मण को कष्ट दिया, बहुत अत्याचार किया। परंतु शिव जी के ध्यान में लीन ब्राह्मण तनिक भी खिन्न नहीं हुए। दैत्यराज ने अपने चारों अनुचर दैत्यों को नगरी में घेर कर वैदिक धर्मानुष्ठान ने होने देने का आदेश दिया। दैत्यों के उत्पात से पीड़ित प्रजा, त्राहिमाम प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मण प्रजनों को धीरज बंधाकर शिव जी की पूजा में तत्पर हुए। उसी समय ज्योति दुष्ट दैत्य अपनी सेना सहित उन ब्राह्मणों पर झपटा। त्यों ही पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक शब्द के साथ धरती फटी और वहां पर गड्ढा हो गया। उसी गर्त में से शिव जी का एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस दुष्ट को ब्राह्मणों से के निकट न आने को कहा, परंतु उस दुष्ट दैत्य ने शिव जी की आज्ञा न मानी। फलतः शिव जी ने अपनी एक ही हुंकार से दैत्य को भस्म कर दिया। शिव जी को इस रूप में प्रकट हुआ देखकर
ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवों ने आकर भगवान शंकर की स्तुति वंदना की। महाकालेश्वर की महिमा अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। उज्जैनी नरेश चंद्रसेन शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ पक्का शिव भक्त भी था। उसके मित्र महेश्वर जी के गण मणिभद्र ने उसे एक सुंदर चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन कंठ में धारण करता था तो इतना अधिक तेजस्वी दिखता कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती। कुछ राजाओं को मांगने की मणि देने से इनकार करने पर उन्होंने चंद्रसेन पर चढ़ाई कर दी। अपने को गिरा देखकर चंद्रसेन महाकाल की शरण में आ गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का उपाय किया। संजोगवश अपने बालक को गोद में लिए हुए एक ब्राह्मण भ्रमण करती हुई महाकाल के समीप पहुंची तो वह विधवा हो गई। अबोध बालक ने महाकालेश्वर मंदिर में राजा को शिव पूजन करते देखा तो उसके मन में भी भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। उसने एक रमणीय पत्थर को लाकर अपने सूने घर में स्थापित किया और उसे शिव रूप मानकर उसकी पूजा करने लगा। भजन में लीन बालक को भोजन की सुधि न रही, अतः उसकी माता उसे बुलाने गई, परंतु माता को बार बार बुलाने पर भी बालक ध्यान मगन मौन बैठा रहा। इस पर उसकी माया विमोहित माता ने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा नष्ट कर दी। माता के इस कृत्य पर दुखी होकर वह शिव जी का स्मरण करने लगा। शिव जी की कृपा होते देर न लगी। योगी पुत्र द्वारा पूजित पाषाण रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हो गया। शिव जी की स्तुति वंदना के उपरांत जब बालक घर को गया तो उसने देखा कि कुटिया का स्थान सुविशाल भवन ने ले लिया है। इस प्रकार शिव जी की कृपा से बालक विपुल धन धान्य से समृद्ध होकर सुखी जीवन बिताने लगा। इधर विरोधी राजाओं ने जब चंद्रसेन के नगर पर अभियान किया तो आपस में ही एक दूसरे से कहने लगे कि राजा चंद्रसेन तो शिव भक्त है और उससे यह उज्जैनी महाकाल की नगरी है जिसे जीतना असंभव है। वह विचार कर उन राजाओं ने चंद्रसेन से मित्रता कर ली और सबने मिलकर महाकाल की पूजा की। इस समय वहाँ वानराधीश हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने राजाओं को बताया कि शिव जी के बिना मनुष्य को गति देने वाला अन्य कोई नहीं है। शिव जी तो बिना मंत्र से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गोपी पुत्र उदाहरण तुम्हारे सामने है। इसके पश्चात हनुमान जी चंद्रसेन को स्नेह और कृपा पूर्ण दृष्टि से देखकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। संस्कृत विद्या का अद्यापीठ और धर्म ज्ञान तथा काल त्रिवेणी संगम यहाँ हुआ है। इस नगर का वैभव मार्य गुप्त और अन्य राजाओं ने बढ़ाया है। संवत्कर्ता विक्रमादित्य के साम्राज्य की उज्जैन राजधानी थी। यहाँ राजा भर्तृहरि का विरह कथा, नीति शकत पद्योत की राजकन्या वासवदत्ता का और उदयन की प्रेम कहानी, इस नगर की प्रकृति सौंदर्य आदि का सुंदर वर्णन अनेक लेखकों ने किया है। प्रभात के मंगल समय पर नगर की स्त्रियां कुकुम मिश्रित पानी आंगन में छिड़क कर उसे रंगोली से सुशोभित किया करती थी। प्रातःकालीन पूजा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में इस महाकाल शिव के मंदिर के प्रातः 4 बजे पूजा होती है। अभिषेक के पश्चात महाकाल को चिता भस्म लगाया जाता है। शास्त्र के चिता भस्म अशुद्ध माना गया है। चिता भस्म के स्पर्श से तो स्नान करना पड़ता है, परंतु महाकाल शिव के स्पर्श से के भस्म पवित्र होता है, क्योंकि शिव निष्काम है, उन्हें काम का स्पर्श नहीं है, इसलिए शिव जी मंगलमय हैं। स्तोत्र चिंता भस्मोलोपेन लोपः स्त्रगति नृक रोटी परिकर अमंगल्ल्या शीलं
तव भवतु नमैवमखिलं तथापि स्मृति रंग वरद परम मंगलमशी। इस प्रकार शिव प्रकार सुंदर है। अवंती नगरी के शिव की प्रिय नगरी है। महाकाल के जो दर्शन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होता। मानव जिस प्रकार कामना से महाकाल का ज्योतिर्लिंग की उपासना करता है उसे उसके मनोरथ की सिद्धि मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोस्तों महाकाल के बारे में मैंने जो बताया, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में इस महाकाल शिव मंदिर का प्रातः 4 बजे पूजा होती है। अभिषेक के पश्चात महाकाल का चिता भस्म लगाया जाता है। वहाँ पर जो भी पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं वो धोती पहनकर जाते हैं, शुद्ध धोती पहनकर जाते हैं। जो धोती वहाँ मंदिर के बाहर जो व्यवस्था है उसमें धोती प्रदान की जाती है और धोती को पूजन करने के बाद में फिर वो धोती को वापस कर दिया जाता है। और वहाँ पर जनरल व्यक्तियों को भी देखने का है और टोकन सिस्टम भी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1500 रुपया लगता है। एक जोड़ी व्यक्ति को, पति पत्नी को जाने के लिए 1500 रुपया लगता है और वो टोकन से डायरेक्ट उन भगवान का दर्शन के लिए जाने का रास्ता है। और जनरल लोग को भी जाने का रास्ता है, जो जिस प्रकार अपना खुशी से जाते हैं। मैं उज्जैन में नगरी में जाकर महाकाल का दर्शन करके आया हूँ। तो महाकाल नगरी का जो मुख्य जो कथा थी वो मैंने सुनाया। मोक्षदायक सप्तपुर के एक अवंतिका नगर में 7 सागर तीर्थ, 28 तीर्थ, 64 शिवलिंग, 84 शिवलिंग, 25 से 30 शिवलिंग, अष्टभैव, 11 रुद्रास्थान, सैकड़ों देवताओं के मंदिर, जल कुंड और स्मारक है। ऐसा महसूस होता है कि 33 करोड़ देवताओं की इंद्रपुरी इस उज्जैन में बसी हुई है। इस प्रकार दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग का में से आज मैं तीसरा जो महाकालेश्वर हैं वो मैं उसका कथा मैं सुनाया हूँ। और महाकुंभ स्नान करने के साथ साथ आप पवित्र होकर कभी भी आप उनका नाम लेने से, जो करे महाकाल का नाम उसे काल 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर से भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं दोस्तों। इसका जो मंत्र है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इस प्रकार आप भगवान का करें। और पंचाक्षरी मंत्र जो शिवपुराण में दिया गया है दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार का मंत्र जाप करने से क्षण भर में आपके अंदर की सारे दुख, दर्द, क्लेश सब नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं श्री कृष्ण गिरधर गोपाल का द्वारा दिए गए जो अमृत वाणियाँ कुरुक्षेत्र में दिए हैं वो भागवत गीता की कुछ कथा सुनाऊंगा, उसका मैं कुछ दृष्टांत दूंगा। और महादेव की कृपा से ये इस महाभारत गीता, महाभारत से पूरे चारों वेद से निकला हुआ वेद सार और गीता सार जो कथा है, जो बहुत ही रहस्यमय है, जो किसी के सामने स्वयं तुरंत प्रकट नहीं हुआ था, ये गुप्त रूप में था। तो एक बार नारद जी आए, पार्वती से मिले, बोले माते आपके पतिदेव जो महादेव हैं उनके गले में एक माला है, वो तुलसी माला किस बात की है आपको पता है? तो बोले कि मुझे तो पता नहीं। इतना कहकर वो नारायण नारायण करके वहाँ से चले गए। लेकिन पार्वती देवी के मन में ये इच्छा हुई कि वो माला आखिर किस बात की है, मैं उनसे पूछूंगी। फिर वो महादेव के पास गई। महादेव बोले क्यों, क्या बात है?
तो उन्होंने बोली कि आपके गले में जो माला है इसका राज क्या है, आपने कभी बताया नहीं। तो महादेव बोले कि आपने कभी पूछा नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। बोले इसका राज क्या है। बोले यहाँ नहीं बता सकता हूँ, तुमको कहीं पर सुनसान जगह में ले जाऊंगा, वहाँ जाके बताऊंगा। तो वो कैलाश पर्वत के एक पेड़ के नीचे दोनों बैठे। बोले देखो कहीं कोई और तो नहीं है। नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई भी व्यक्ति जीव जंतु नहीं है, आप आराम से यहाँ कथा को सुन सकती हो। फिर वो पार्वती सुनने लगी, फिर महाभारत कथा सुनाने लगे। पार्वती जी हूँ कह के उनको रिप्लाई करने लगी, जवाब देने लगी। और महाभारत कथा का पहला कथा सुनाने वाला महादेव थे। और हर हर महादेव, उस महादेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे भोलेनाथ डमरू वाले बाबा, आप क्षण भर में भक्तों का कल्याण करने वाले भोले हैं। आप बड़ा ओभरदानी हैं बाबा, आपका महिमा अपरंपार है। ओम नमः शिवाय। फिर उन्होंने अपना कथा प्रारंभ की। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। और सोने के बाद वहाँ पर एक वृक्ष में एक पक्षी था। वो पक्षी उस कथा को सुनने लगा था और वो पक्षी हूँ करने लगा। तो शंकर जी को लगा कि कोई पार्वती ही सुन रही। पूरा कथा सुनने के बाद पार्वती को उठाई तो अरे तुम सो गई हो, तुम कथा सुनी नहीं? न मैं सुनी तो हूँ मगर बीच में मैं सो गई। तो फिर बोले कि ये हूँ कौन कर रहा था, कथा कौन सुन रहा था? हमको अंतिम कथा तक वो हूँ किया। फिर उन्होंने ध्यान से देखा एक पक्षी था, तो पक्षी उड़ गया, उड़ते उड़ते भाग गया। फिर ऋषि की पत्नी के जो अंगड़ाई ले रही थी, मुँह हा की थी, उसी के मुंह में घुस गया और घुसकर वो पेट में चला गया। और पेट में वो गर्भवती हो गई। वही बच्चा सुखदेव जन्म लिए, जो वही सुखदेव भागवत कथा का सुनाते हैं परीक्षित राजा को। यहीं से पूरा दुनिया धीरे धीरे करके भागवत कथा का राज खुल गया और पूरी दुनिया में भागवत कथा का महत्व धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। भागवत गीता क्या है? ये समस्त चारों वेद, 18 पुराण और पूरा जितना उपनिषद, सभी का सारांश, सभी का सार है, जिसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसका महत्व जानकर इसका लाभ लिया जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। आपकी आत्मा को परमात्मा में कैसे ले जाएं? आप जब आँख खोलते हो तो दिखाई देती है रोड, सड़क, बाजार, सुंदर सुंदर नारियां, सुंदर सुंदर बच्चे, सुंदर सुंदर फूल, गाड़ी बंगला, कोई गाड़ी खरीदता है वो देखते हो, कोई मकान बनाया वो देखते हो, तुम भी उसके पीछे लग जाते हो। सांसारिक जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हो, बहुत सारे मनोकामनाएं तुम्हारे अंदर आने लगते हैं। और मनोकामनाएं कहाँ से आते हैं? तुम्हारे बगल वाले व्यक्ति ने कार खरीदा तो तुमको भी लगा कि हम भी कार खरीदेंगे। उसके बगल वाले लोगों को देखा कि वो बहुत बढ़िया मकान बनाया तो तुम भी सोचते हो कि हम भी एक मकान बना लें। इस तरह जैसे जैसे मेटेरियल वर्ल्ड की जो संसार में जो भौतिक सुविधाएं हैं, सुख हैं, वो देखते देखते सुंदर नारियों, सुंदर सुंदर बच्चों को देखते देखते और इतना लोग गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, कर्म क्षेत्र में इतना खो जाते हो, जो मूल रास्ता था उससे तुम भटक जाते हो। मूल रास्ता क्या है कि इस आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाना, जो संसारंग मिथ्यानांग और परमात्मा ना सत्यानांग, जो परमात्मा सत्य है, मौत सत्य है, निश्चित है। इस मोह का त्याग कर एक दिन ये सारी दुनिया को छोड़कर जाना है। इस बात को भूलकर वो भटकते भटकते जब वो मरता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने जो काम करना चाहिए था वो मैं कर नहीं पाया और झूठी चीज़ों, झूठी माया के पीछे मैं इतना समय बर्बाद कर दिया। जो मैं कार इतना मेहनत से खरीदा उसको छोड़कर जा रहा हूँ। जिस मकान को मैंने मेहनत से बनाया उसको छोड़कर जा रहा हूँ। जिन युवतियों के साथ मैं इतना मोहब्बत किया, प्यार किया, भोग किया, उसको भी छोड़कर जा रहा हूँ। अपने संतान को छोड़ के जा रहा हूँ।
अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने घर में सजाए हुए सजावट के सारे वस्तुओं को छोड़कर जा रहा हूँ। बैंक बैलेंस में जो भी है मेरे पास कैश, वो भी छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब मिथ्या था। मुझे तो हरिनाम संकीर्तन करके इस आत्मा को परमात्मा में ले जाना था। इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे। फिर वो दूसरी बार जन्म लेता है, फिर वो भूल जाता है। इस तरह से बार बार आवागमन जीव का होते रहता है। आत्मा अमर है, मृत्यु सत्य है, और ये शरीर मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। इस पर मत रहो दोस्तों। आओ हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि मैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में, और ये कुंभ स्नान करने के बाद, ये गंगा स्नान करने के बाद मैं एक संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म का क्या कर्तव्य है, इसके लिए 5 कर्तव्य है दोस्तों। पहला शुद्धिकरण, दूसरा दया, तीसरा सत्य, चौथा भक्ति, इस तरह से विश्वास। सारे धर्म का मूल है विश्वास। सभी प्यार मोहब्बत करने वाले सारे रिश्ते के पीछे होती है विश्वास ही पासवर्ड है। पहले विश्वास करो, फिर सारी दुनिया तुम्हारे पास है। और विश्वास के बिना तुम खोखले हो। अगर विश्वास नहीं है तो तुम्हें कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। और विश्वास करो, तुम्हारे आत्मा के अंदर ही भगवान है। वो आत्मा में अगर नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए सबसे पहले आत्मचिंतन करो, आत्म ध्यान करो। फिर आप ध्यान लगाकर परमात्मा को आंख बंद करके देखो तो तुमको भगवान दिखाई देंगे। किसी से बात करने के लिए चाहिए फ़ोन, लेकिन भगवान से बात करने के लिए चाहिए मौन। मौन रहकर भगवान को आंख बंद करके ध्यान करो तो परमात्मा तुमको मिलेंगे। और वो परमात्मा तुम्हारे मन के अंदर ही हैं। उस मन के अंदर शुद्धि करो। शतोगुण सात्विक गुण को समझो। सात्विक विचार, सात्विक सोच, सात्विक मानसिकता में आना ही हमारा सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। नॉन वेज का त्याग, मांस मछली अंडा खाना का त्याग, नशा, जितने सारे नशे हैं, जुए हैं, सब कलियुगी। जो 4 जगह पर कलियुग महाराज रहते हैं, परीक्षित के अनुसार 4 जगह में कलियुग को दिया गया था। जुआ स्थान, व्यभिचार, और जहाँ पर वेश्याएं रहते हैं, जहाँ पर जुआ होते हैं, जहाँ पर शराब होते हैं, जहाँ चोरी डकैती होते हैं, उस ऐसे 4 स्थानों में, सोना में भी कलियुग महाराज स्थापित हैं। उन जगहों से मुक्त होकर सात्विक जीवन में आने के लिए सतोगुण में आना है। और सतोगुण में आने के लिए सबसे पहले स्नान, शुद्धिकरण होना चाहिए। और विश्वास करके अपने अंतर्यात्मा में ज्ञान पूर्वक, ज्ञान ध्यान के साथ भगवत गीता का श्रवण करें और उसका मनन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का सुबह शाम जाप करें। और अपने कर्तव्य को सात्विक रूप से करें। और जो उसमें सात्विक रूप से कमाए हुए धन है, उसी धन में आप अपना व्यवहारिक जीवन में लगाएं। और कुछ न कुछ दान भी करें, कुछ न कुछ अपनी बचत भी करें भविष्य के लिए। और भविष्य में कभी कोई चीज़ का कमी ना हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा बचत करते रहें। और न भूत की चिंता करें, न भविष्य की चिंता करें। आप सिर्फ वर्तमान की चिंता करें और भगवान पर ध्यान लगा करके भगवत गीता का अध्ययन करें। इतना ही आपका मूल कर्तव्य सनातन धर्म को बढ़ाना है। और मैं चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ही है कि सनातन धर्म का विजय हो, सनातन की रक्षा हो, विश्व कल्याण हो। मेरा धर्म, मेरा भारत का मूल उद्देश्य है वासुदेव कुटुंबकम। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। फिर कल मैं अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको सुनाऊंगा। और मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा एक एपिसोड में बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। जितना करें जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।